टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे रेशनल नंबर होता क्या है। क्या होता है रेशनल नंबर? देखिए, रेशनल नंबर जो होता है, सॉरी, रेशनल नंबर जो होता है पी एन क्यू की फॉर्म में होता है, या मैं यूँ कहूँ AYB की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो हमारा P और A है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे न्यूमरेटर। क्या होते हैं? न्यूमरेटर। या की और B ये क्या होते हैं? ये होते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका एक कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो ये होती है Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 1/2 -3/4, ठीक है, 5/6 -2/7। ये क्या है? ये सब एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। रेशनल जो भी आपको फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में दिखे, वो क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होते हैं। Q जो हमारा होगा, यानी कि मैं यूं बोलूं कि डिनोमिनेटर जो होगा हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करता हूं। चलिए, अब इसमें दो तरीके के हमारे रेशनल नंबर मिलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? देखिए, 2/3 क्या पॉजिटिव है। ठीक है, 9/5 ये क्या सा रेशनल नंबर है? सॉरी, 5/9 कौन सा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है हमारे। ठीक है, -7/12 ये कौन सा रेशनल नंबर है? ये भी पॉजिटिव है। पता है आपको, ये हमने डिवाइड वाले रूल में पढ़ा है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। -3 -11 ये कौन सा हमारा रेशनल नंबर है? ये भी पॉजिटिव है। देखो, जिसके अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो साइन है हमें सेम देखने को मिलने चाहिए, या तो प्लस के दोनों हों या दोनों नेगेटिव के हों, तो वो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। जिस भी रेशनल नंबर के साइन डिफरेंट हो, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी दो प्रॉपर्टी है हमारी, वो मैं आपको बताते हैं। चलिए कैसे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो, ये होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो दोनों प्रॉपर्टी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो, मैं लिखता हूं 2/3। अगर मैं ऐसे बोलूं 4/6, और या फिर मैं ऐसे बोलता हूं 6/9, या फिर मैं ऐसे बोलता हूं 8/12, ये सब क्या है? मैंने तो इक्वल लगा दिया। क्या ये 2/3 4/6 के इक्वल है? 4/6 6/9 के इक्वल है? ये 6/9 इक्वल्स 8/12 के इक्वल है? बिल्कुल है। यही तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कह रही है। क्या कह रही है? देखिए, हमने एक रेशनल नंबर लिया 2/3, इसमें मैंने क्या किया? ऊपर और नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया। किससे? 2 से। तो हमारा क्या आया? 4/6। ठीक है, वहीं पर अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं 3 से कर देता हूं, तो कितना आएगा? 6/9। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं 4 से कर देता हूं, कितना आएगा? 8/12। यही आ रहा है ऊपर वाला। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये प्रॉपर्टी आपको ये समझाना चाह रही है कि मैं 2/3 में किसी का भी मल्टीप्लाई करता हूं, और जो भी हमें आगे वाला रेशनल नंबर देखने को मिलता है,
वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा 2/3 के। समझ में आया? यानी कि अगर मैं 2/3 में 3 का मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो सामने जो नया रेशनल नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, 2/3 के। ठीक है, चलो इस ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर बोलती है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या लिया है 1/2, इसको क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई किया है 2 से। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, अगर हम न्यूमरेटर को 2 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हमें क्या मिला 2/4, तो 2/4 इक्वल्स टू होगा इसके, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्यों होगा, इसलिए होगा, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ये 1/2 है तो हम 2/4 में डिवाइड कर सकते हैं, किसका, 2 का, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2। अगर इसको हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1/2, तो इसके क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं 3/6 में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया है 3 से, फिर नीचे 3 से, तो क्या आया 1/2 आया। बस यही तो प्रॉपर्टी कहना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यही तो डिवाइड वाली। जैसे कि 3/6 अगर मैं ले लेता हूँ, इसमें डिवाइड कर दूं मैं, किसका, 3 का, क्या आएगा आपका निकल के, क्या निकल के आया 1/2। ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या आया 3/6। तो ये क्या है, सब कुछ इक्विवेलेंट है, 1/2 3/6, ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। क्यों, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये 3/6 आ रहा है, 3/6 में 3 का डिवाइड करने से क्या हो रहा है, 1/2 आ रहा है, तो क्या हुआ, इक्विवेलेंट हुआ। ये दोनों प्रॉपर्टियों के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं लोएस्ट फॉर्म पर। हमें कोई भी एक रेशनल नंबर दिया गया है, जैसे कि ये, हम इसको पिक कर लेते हैं 12/16। क्या है ये, रेशनल नंबर। इसको हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में करना है। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म ये होता है कि हम इनको उस फॉर्म में बदल दें कि इन दोनों के बीच में कोई, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए कि हम इनमें दोबारा डिवाइड कर सकें। जैसे कि मान के चलो, मैं आपको समझाता हूँ, 1/2 में आपको क्या कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जिस वन को और स्वयं को छोड़कर, स्वयं को नहीं, वन को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे 1/2 हो गया, ठीक है, या मैं बोलूँ 13/17 हो गया, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3/4 हो गया, ठीक है, या बोल सकता हूँ 5/7 हो गया। मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आए वन को छोड़कर। ठीक है, ठीक, तो अगर इसको हमें लोएस्ट फॉर्म बनाना है, समझ रहे हो ना, क्या बनाना है, लोएस्ट फॉर्म। तो एक तो हमने पीछे पढ़ा है, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। 2 का क्या आया, 6/8 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 2 का डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी 2 का डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, फिर दोबारा हमारा इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम दोबारा कर देंगे, तो क्या आया, ये 3/4 आ गया। ये क्या आ गई, हमारी लोएस्ट टर्म आ गई। ठीक है, ये तो हो गया, चलो आपको 2 बार आपको इसमें डिवाइड करना पड़ा 2 का। ठीक है, अब एक हमारे पास ऐसा भी कंसेप्ट होता है जिसमें आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। क्या, वो ये देखो, ये 12 है, ये 16 है, इन दोनों के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2/2/3 यही होंगे। चलो अब इसके बात करते हैं, ठीक है, यही होंगे, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16। ठीक है, अब देखिए इसके एचसीएफ क्या निकल के आएगा, 2 into 2, यही कॉमन आ रहा है, क्या आया, 4 आया। तो सिंपल सा फॉर्म आया, तो हम क्या करेंगे, 12/16 में डिवाइड कर देंगे किसका, 4 का, तो एक ही टाइम में हमारी ये फॉर्म निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3/4। ये क्या होगी, हमारी लोएस्ट फॉर्म। समझ में आया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बच्चे ये गलती कर देते हैं एग्जाम में, वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है।
ठीक है, इसको एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैं ये ले लेता हूं, इसका मतलब समझना, इसमें डिनोमिनेटर जो है आपका वो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 का, जिससे कि ये ऊपर आ जाए और यहाँ से ये हो जाए। नहीं, ये हमें नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये लोएस्ट टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लोएस्ट फॉर्म क्या होगी। ये इससे मतलब नहीं है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, न्यूमिनेटर पॉजिटिव है नेगेटिव है, रेशनल नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव, डजंट मैटर। ये इससे सिर्फ लोएस्ट फॉर्म से मतलब है, ठीक है। जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछता है, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैटर करती है ये चीज कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, दिस इज आल्सो लोएस्ट फॉर्म। एंड इसमें एक कंडीशन और होती है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बोथ आर सिमिलर, बट इसमें एक ही डिफरेंस आएगा कि लोएस्ट फॉर्म में डजंट मैटर कि आप जो इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में चेंज करते हो नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पूछा जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और उसके अंदर जो भी जब उसे हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। आशा करता हूँ दोनों चीज आप क्लियरली समझ पाए होंगे। इसमें बच्चे आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। तो अगर हम चलो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। देखो 91 के फैक्टर निकालेंगे और माइनस, चलो बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम फैक्टर निकाल के दिखाते हैं। देखो ये 91 है, सिंपल सा मैं आपको फंडा बता दूं। पहले 91 को फैक्टर कर लो। 91 को फैक्टर कैसे करते हैं बताओ? सॉरी, पहले 91 को फैक्टर कर लो, ठीक है, जो भी आता है। फिर -364 को क्या कर लो? इसको फैक्टर कर लो, जो भी इसके फैक्टर आते हैं। दोनों को फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी कॉमन यहाँ पे आ रहा है कॉमन लेंगे। कॉमन आने के बाद क्या करेंगे हम? जो भी हमारा कॉमन आएगा हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ऊपर है नीचे। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगी? आपकी लोएस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। आप ये तीनों होमवर्क में कीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, देखो इसको सिंपल सी बात है, आपको कॉमन फैक्टर लेके क्या करना है? लोएस्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। सेम एज -12 को -12/30 को क्या करना है? लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? कॉमन फैक्टर निकाल के, ठीक है। और कॉमन फैक्टर आप नहीं निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको एक तरीका और बताया, 6/15 और 3/5। तो ये क्या आ गई? हमारी लोएस्ट फॉर्म आ गई। क्यों आई? पहले मैं 2 से करा फिर 3 से किया, क्योंकि हमें दिख रहा है कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। तो इसका अगर कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। 6 कैसे निकल के आएगा? आपने कहा चलो आपको दिखाई देते हैं। -12/30 के फैक्टर निकालते हैं। चलो 12 के फैक्टर क्या आएंगे? 12 के फैक्टर आएंगे 2/3 × 2, ठीक है। और 30 के क्या निकल के आएंगे? ठीक है, क्या कॉमन आए? 2/3 कितना आया? 6 आया। तो 12/30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का, ठीक है, -3 और 5। ये क्या है? आंसर। वही तो हमने यहाँ पर कर दिया था। तो आपके पास एक ये भी है, आप इस तरीके से भी आप लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। लोएस्ट फॉर्म को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, बट उसमें एक नई कंडीशन ये होती है। क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, आप थर्ड एग्जांपल को देखिए। इसमें क्या है? 14/-49। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म, रेशनल नंबर है बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और ना ही ये बन सकती है। क्यों? तब तक हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव नहीं करेंगे, तब तक ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसको हम कैसे करेंगे? -1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? -14/49, ठीक है। क्या आया? -14/49, ठीक है। देखो अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं।
14 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 7, 49 के फैक्टर क्या होंगे? 7 इंटू 7 यही होंगे। कॉमन क्या आया? 7। तो ठीक है, कर दीजिए, सॉरी डिवाइड 7 डिवाइड 7, क्या आया आपको? -2/7। ये क्या हुआ? आंसर हुआ। आंसर में क्या हुआ? एक तो ये हुई स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जो एक लोएस्ट फॉर्म भी हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया होगा? लोएस्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के लेके, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं इसका जो हमने निकाला था आंसर, तो वो भी जो भी इसकी लोएस्ट फॉर्म निकल के आएगी उसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन इसकी नहीं बोल सकते और इसकी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तब तक हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती बच्चे कर देते हैं, हमें वहां दिखाना होता है करके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या कह रहा है? इक्वलिटी पूछ रहा है। ये इक्वलिटी क्या होता है? इक्वल, समान, आपस में एक बराबर होना। क्या ये इसके इक्वल है? अभी हमने इक्विवेलेंट पढ़ा है। इक्विवेलेंट में हम क्या करते थे? 1/2 में हमने मल्टीप्लाई करा 2 का, क्या आया? 2/4 आया। या मैं 3 का कर लूं तो 3/6 आएगा। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? हाँ है ना। एक कैसे पता लगेगा? लोएस्ट टर्म बना के। इसका लोएस्ट टर्म बना लेंगे, कितना आया? 1/2। इसका लोएस्ट टर्म बना लेंगे, क्या आया? 1/2। समझ में आया? तो ये क्या है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट हो गए तो इक्विवेलेंट है, तो इक्वलिटी कैसे पता लगेगी? हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ये जो है ये इसके क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। क्या बताया? 2/4 = 3/6 के हम इसके फैक्टर निकालेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे और इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा यहाँ तक? ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ। क्या बताता हूँ, देखिएगा। 3 तरीके बताऊंगा, तीनों तरीके याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला जो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर भी कौन सा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकाल के आप लोएस्ट टर्म बनाएंगे। लोएस्ट टर्म बनाने के बाद आप कंपेयर कर सकते हो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, एक दूसरा पैटर्न हमारा क्या होता है? 2/4 = 3/6। देखो, हम पहला रेशनल नंबर उठाएंगे। क्या उठाएंगे? पहला रेशनल नंबर। इसमें क्या करेंगे? हम दूसरे डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आया? 12/24। ठीक है, अब हम ये वाला लेंगे, पहले वाला 3/6। इसमें क्या करेंगे? पहले वाले का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया? दोनों सेम आए, ये भी इक्विवेलेंट है इस फॉर्म से। ये 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, हाईएस्ट कॉमन दोनों में निकालेंगे, जो भी लोएस्ट टर्म बनेगी दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होंगी तो क्या होगा? इक्वलिटी दिखाएगा, यानी दोनों इक्वल होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यस, इक्वल है। दूसरा फॉर्म मैंने क्या बताया? पहले रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरे रेशनल नंबर के पहले डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी हमें नए 2 रेशनल नंबर देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। अगर वो दोनों इक्वल है तो इक्वल ही मिलेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो, तीसरा तरीका क्या होता है? 2/4 = 3/6। इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से क्या कर दूंगा मैं? मल्टीप्लिकेशन। इसके डिनोमिनेटर के इसके न्यूमरेटर से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। इसे क्या बोलते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा ये देखिएगा, अगर 2 और 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? 12।
4 और 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 12, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। तो ये हमने क्या साबित कर दिया, बोथ आर इक्वल। तो ये 3 फॉर्म है, तीनों आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कैसे निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू। किसके थ्रू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के थ्रू। यहां पर मैं साफ साफ लिख देता हूं, देखो सॉरी, पहला क्या होता है हमारा एचसीएफ के थ्रू। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पहले रिलेशन नंबर, पहले रेशनल नंबर में जो पहला रेशनल नंबर है 2/3 मैंने ले लिया मान के चलो, तो उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के डिनोमिनेटर से करेंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर इक्वल टू लूंगा दूसरा, या ये तो हमने ले लिया फर्स्ट रेशनल नंबर, ये ले लिया हमने R2, तो यहाँ पर हमारा R2 है मान के चलो 4/5। तो इसमें हम इक्वल है या नहीं वो बात की चीज़ है, पहले हम आपको एक वो दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल नहीं है ये, मैं 1/2 ही ले लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 2/4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों जो डिजिट आएंगे क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पहले न्यूमरेटर का दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, दूसरे न्यूमरेटर का पहले डिनोमिनेटर के रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना, बस यही होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, पहला वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा है इसको हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले चलो हम कंसेप्ट को समझते हैं। इसके कॉमन फैक्टर क्या आएंगे, निकाल लो। क्या आया, 2 × 2 × 2, इसका क्या आएगा 2 × 3 × 2, या 2 × 2 × 3, जो भी एक्स वाई जेड कॉमन जो आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या आया 2/3 आ गया। इसके जो लोएस्ट टर्म आएगी क्या आएगी 2/3 आएगी, माइनस आएगा नीचे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलते हैं तो -2/3 आ जाएगा, क्योंकि हमने -1 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहली जो हमारी लोएस्ट टर्म निकल के आती है -2/3 निकल के आती है, क्या निकल के आती है, -2/3 निकल के आती है, ठीक है। और ये हमें साबित करना है ये किसके इक्वल होने चाहिए, इसके, यानी इसके, ठीक है। चलो तो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 5 × 5 आएगा, और 5 25 25 50 आएगा, ठीक है। यही आएगा मेरे हिसाब से, तो यही आएगा, ठीक है। इसको करते हैं, ये क्या आएगा 3 × 5 आएगा, आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही आना चाहिए 25 नहीं सॉरी × 5 ये आएगा, ठीक है। अब इसकी जो कॉमन फैक्टर आए 5 × 5 यानी 25 आया, तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, किसका 25 का कर देंगे, दोनों में डिवाइड। इसका क्या आएगा -2 आएगा, इसका क्या आएगा 3 आएगा, बोथ आर इक्वल। देखिए ना ढंग से, बोथ आर इक्वल, ये क्या हो गए, प्रूफ हो गया कि दोनों ये इक्वल है। हमने कौन से उससे किया, दोनों का न्यूमरेटर, पहले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर का हमने क्या निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका हमने क्या किया, दोनों में डिवाइड किया, वो क्या आ गई फिर हमारी लोएस्ट टर्म। अगर हमें कोई डिनोमिनेटर में नेगेटिव देखने को मिला तो हम उसे साथ के साथ हमने उसका क्या किया, उसको उसे हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज किया, तो ध्यान रखना है चीज को, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ये सारे आपके होमवर्क हैं, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है आपका। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान है, बोल क्या रहा है, हमें एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर दे दिए 5/3 और -5/3, ठीक है ना।
क्या दे दिया है हमें, 2 रेशनल नंबर, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो अभी तक हमने इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया है, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया है, समझे ना। अगर मैं आपसे बोलूं 5 -5 को रिप्रेजेंट कर दो तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 लोगे, 1 2 3, या फिर -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे, हो गया जी हमारा रिप्रेजेंट, ठीक है ना। अभी लेकिन क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वो अलग तरीके से कर रहा है। क्या कर रहा है, 5/3 को रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है, 5/3 को। चलो इसका आपको बहुत ही बेहतरीन सा सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। देखो 3 का डिवाइड कर दो 5 में, समझे। क्या आया, 1 आ गया, नीचे क्या आएगा 3 2। अच्छा देखिए 1 क्या है हमारा, परसेंट है, ये क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर, और ये क्या है 3 डिवाइडर है, ठीक है। तो ये क्या आया, तो ये जो 5/3 है यूनिट, तो ये क्या है 1, तो ये क्या आ रहा है 2/3, तो यानी 1 से क्या हुआ, ये ज्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर जो 2 की लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उसके बीच में ये आएगा, वहीं पर रिप्रेजेंट होगा। ये हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्या आ गया 2/3, देखो 1 है, उससे आगे क्या है 2/3, तो हम इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 हिस्से कर लो इसके, क्या कर लो 3, 1 2 3, तो ये क्या आ गया हमारा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3, समझ गए। देखो ना ये क्या कर रहा है, ये जो लाइन है इसके 3 हिस्से करा रहा है, 3 हिस्से हमने कर लिए, ठीक है। और ये कौन सी लाइन पे आएगा 2 पे, यहाँ आ गया 2, यहाँ पर ही हम 5/3 को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अब हम देख लेते हैं। हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पर 0, यहाँ लेता हूँ 1। अब 1 से लेकर 2 के बीच में मुझे कितने लाइन खींचनी पड़ेंगी, 3 बार डिवाइड करना है, 1 2 3 हो गए, 3 हो गए ना, 3 बार डिवाइड करना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना। तो हमारा ये पॉइंट किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो पहला कौन सा पॉइंट है, 1 और 2, क्या आ गया ये 2/3, यहाँ पे आएगा। तो यहीं पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5/3 को, हो गया रिप्रेजेंट, वेरी सिंपल, यही तो हमें करना था, समझे। जैसे कि अब मैं, चलो आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन बोले 1/2 को रिप्रेजेंट करो, तो सिंपल सी बात है, 1 में हम 2 का वो करते हैं डिवाइड, तो क्या आएगा 0 नहीं जाएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है ना। पॉइंट आएगा तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो यानी ये क्या हुआ, ये जो 1/2 आएगा कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। तो ठीक है ना, हम एक लाइन बनाते हैं, -1 ले लिया मैंने यहाँ पर इस लाइन पर, और यहाँ पे ले लिया मैंने 0, और यहाँ पे ले लिया मैंने 1, और यहाँ पे ले लिया 2, सॉरी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 0 और 1 को कितने बार डिवाइड कर रहा है, 2 बार, हो गए ना 2, कैसे हो गए, 1 और 2 बार डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। यानी ये 0 और 1 का क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, 2 हिस्सों में बांट रहा है, 1 और 2 हिस्से में बांट दिया हमने, 2 हिस्से में बांट दिया। तो यहाँ पर हमारा हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 को, यानी कि ये क्या है, 0 से ज़्यादा है बट 1 से कम है, समझ गए। तो वही हमें यहाँ पर करना है सारे क्वेश्चन में। आपको कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, समझे। तो ये कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं है, तो इस चीज़ को समझिएगा और इसे करिएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं, -5 को। ये -5 की साइड जाके लाइन खींचेंगे, यहाँ हमने लिया 0, यहाँ ले लिया -1, ये और यहाँ ले लिया हमने -2। तो अभी दोबारा से हम 3 का करेंगे, कितना आया 1 3 2 बचेगा। तो 2 क्या है हमारा रिमाइंडर, ये क्या है होल नंबर, नीचे क्या आया हमारा
3, तो क्या है 2/3। हमें कितने हिस्सों में बांटना है, 1 2 3, 3 हिस्सों में बांट दिया। ये कौन से पॉइंट पर आ रहा है, 1 2, दूसरे से दूसरे पॉइंट पर आएगा, किस पे आएगा 1 2, ठीक है, किस पे आया 1 2 2, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5/3 माइनस का, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, समझ गए, बस यही तो करना है हमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हमें बताना है कि अगर ये इनमें से कोई छोटा है या बड़ा है तो कौन सा है। ग्रेटर, ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रहा है, ग्रेटर रेशनल नंबर हमें बताना है। तो भैया बच्चों, सबसे आसान तरीका होता है कभी भी आपसे या फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछने लग जाए तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप खुद से करोगे, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है इन दोनों में, सॉरी 3/5 और -2/3 में बड़ा और छोटा कौन सा। देखो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे दोनों को इक्वल करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, 0 बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। यार ऑब्वियसली बात है, 0 -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है तो -2 से भी होगा, -3 से, -4, -20, -1000 सबसे बड़ा होगा माइनस के, ठीक है। लेकिन ये छोटा होता है पॉजिटिव इंटीजर से। क्या होता है, छोटा होता है। जब ये 0 छोटा है, 0 से नेगेटिव इंटीजर छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। तो इसमें तो हमें कुछ एलसीएम निकालने की या इन दोनों के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड कुछ भी फॉर्म या कुछ भी हमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियरली हमें मेंशन है, दिख रहा है। अगर एक रेशनल नंबर नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। बहुत लोग ध्यान देते नहीं है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे कि हम जब कभी भी जो हमारे होम ट्यूशंस वगैरह जो हमारे क्लासेस चलती हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं और उससे पहले ही एलसीएम ले देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और उसे गलत कराते हैं। माइनस का प्लस का हमें मैथमेटिक्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चीज को समझ लीजिए। चलो ये वाला उठाते हैं, 5/7 एंड 3/7। देखो इसमें हमें कुछ भी सेम करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, कुछ भी सेम करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो था सेम। तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, 5/7 एंड 3/7। समझ गए, समझे ना। अच्छा चलो एक चीज और बताते हैं, अगर हमें मान के चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं तो आप उसे कैसे करेंगे, चलो वो भी हम आपको बता देते हैं। 3/5 और 2/3 देख लो, दोनों पॉजिटिव है। अब इसमें हमें बताना है बड़ा और छोटा कौन सा है। क्या करना है, बड़ा और छोटा। तो क्या करेंगे हम, देखो ना, 5 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 आया, फिर लेंगे 5 का, ठीक है। दोनों एलसीएम क्या आया हमारा, 15 आ गया, ठीक है। क्योंकि 3 × 5 कितना हुआ, 5 × 3 कितना हुआ, 15 हुआ। तो एलसीएम क्या है, 15। तो कैसे पता करेंगे, कैसे इक्वल करेंगे दोनों को। देखो 15 डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, 5। तो कितना आया, 3। 15 डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, 3। तो क्या आया, 5। तो अगर हम 3/5 में मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो क्या आ जाएगा, 9/15। तो इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है इसके एलसीएम के बराबर आ गया। सेम हम इसका एलसीएम भी, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको भी हम किसके सेम करेंगे, इसके एलसीएम के। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 और 15। ये क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। तो बड़ा कौन सा हुआ, 10/15 ग्रेटर देन 9/15। तो 10 किसका था, 2/3 का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। सेम हमसे ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। जो भी ये हमारा डिनोमिनेटर उसे हम पॉजिटिव में बदल लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, तीनों का चारों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालते हैं 9 6 12। ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे बाद में, अभी हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 2 से जाएगा 9, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 12, फिर 2 से करेंगे, क्या आएगा 9 3 3 6, फिर 2 से करेंगे 9 3 3 3। ठीक है, अब 3 से करेंगे 3 1 1 1 1, फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लो। 2 2 4 4 2 8 8 3 24, कितना आया 24 इंटू 3 कितना आया 12, कैरी क्या बचा 1 6 और क्या बचा 7, क्या निकला 72। हमें इन सब के डिनोमिनेटर को क्या करना है, 72 करना है। कैसे करेंगे, पहले हम 72 में 9 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9 है ना, तो कितना आया 9 आया। तो हम क्या करेंगे 4/9 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा 36/72। ठीक है, सेम इसमें करेंगे हम, इसमें 6 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 72 में, कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा, अगर मैं 72 में 6 का करता हूँ तो बनाया, यहाँ 6 बचा, कैरी 2 12 आया। तो मैं क्या करूँगा इसमें -5 6 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि दोनों क्या है हमारा कट जाएंगे इससे। अब 11/-24 को मैं क्या करूँगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमें देखने को मिले। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, लोएस्ट टर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सेम इसकी हम इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 72 कर लेंगे, फिर उनको हम क्या करेंगे बाद में अरेंज कर देंगे। ठीक है।